ऑलवेज अप्रिशिएट स्टील मिल टीम। सुमित, जब भी सुमित से मिलता हूँ मैं शुरू से, मतलब शायद डे 1 से हम मिलते रहे हैं। MG रोड में इनकी भी ऑफिस थी, मेरी भी ऑफिस थी, फिर हम सिविल लाइंस में आ गए, इधर आ गए, तो तब से ये जर्नी चल रही है, मिलते रहे हैं। और जब भी मिलते हैं हम एक दूसरे से, पता ही नहीं दोनों की एक दूसरे की वाइब्रेशन बहुत अच्छी मैच करती है, तो इसलिए दोनों को अच्छा लगता है। और मैं हमेशा स्टील मिल टीम की वर्किंग की मैं तारीफ़ करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। शायद मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ रायपुर में स्टील मिल का, कि जो हर जगह शायद बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देता हूँ कि इनकी जो टीम है, तो एक बार खुद अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएं। जो रियली बहुत मैथोडिकल और कमेंडेबल जर्नी रही है ये। मैंने देखा है सिर्फ 4 लोग की टीम से ये इतनी बड़ी टीम बनी है, और जो वर्किंग स्टाइल है और जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस की, कि हम सब खुश रहते हैं। तो पहली बात तो ये मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं कि मैं कोई बहुत अच्छा स्पीकर या ऐसा कोई जो सर्टिफाइड स्पीकर नहीं हूँ। जस्ट एक शौक से, कोविड का जो पीरियड था, कोविड लॉकडाउन नंबर 1, जब एकदम हर आदमी घर में कैद था, तो जनरली क्या है कि आदत है नहीं कि टाइम वेस्ट किया जाए, तो उस समय दिमाग में आया कि कुछ किया जाए। तब मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया था। उस समय जो 20-25 दिन का जब कंप्लीट लॉकडाउन था, प्योरली खाली थे, उस समय ये प्रेजेंटेशन तैयार किया था। और हम कंप्यूटर में उतने एक्सपर्ट नहीं होते, तो शशांक जो बेटा है उसने इसको PPT फॉर्म में रेडी किया है, और तब से पड़ा हुआ था 2-3 साल तक ऐसे ही। फिर अभी लास्ट ईयर एक अपने ऑफिस में ही ऐसी हमारी भी मीटिंग होती है 120-30 लोग की, वहीं मैंने बोले यार वहाँ गाली देने वाला कोई नहीं मिलेगा, वहीं से स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला मैंने टॉक वहीं रखा था, उसके बाद एक आध जगह और रखा, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रखा नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस पे। तो एक्चुअली हम जो डेली रूटीन में लाइफ करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मतलब इसको ना बहुत ज़्यादा सीरियसली ऐसा वो मत सुने, कोई भी मैं जो बात बोलूँगा अगले 35-40 मिनट समझ जाओ, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं रहेगी जो आपने नहीं सुनी। सभी रिपीटिशन ही है। सब आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपने आप में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हर चीज़ सवेरे से ज्ञान चालू होता है, सबने सभी बातें मोर और लेस सुनी होंगी, बट ये एक रिपीटेशन होगा, उसको चैनलाइज किया हुआ है। बट ये एक बात का चैलेंज मैं ज़रूर करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन में जो बातें, कुछ लॉज हैं, उनको आप फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी में हमेशा आपके लाइफ में ज़बरदस्त चेंज मिलेगा। आप एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज रहेगा। आप जो सोचते हैं वो सक्सेस मिलेगा, और जो आप सबसे मेन चीज़ है कि आप हमेशा हैप्पीनेस से भरे हुए रहेंगे, खुश रहेंगे। ये आप इसको फॉलो करते हैं, जो जितना उसको दिल से फॉलो करेगा उतना उसको सक्सेस या हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगा। कोई भी नई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं बहुत बात मतलब बोलचाल के लैंग्वेज में ही बात करूँगा, ताकि वो उसी ढंग से आपको ग्रास्प हो जाए। बहुत ऐसा साइंटिफिकली या वैसा बात नहीं करूँगा कुछ भी बात। एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि हम डेली रूटीन में सवेरे उठते हैं से लेके रात को सोते तक, हम दिन भर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके पीछे हमारा जो लास्ट एम जो है, जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो क्या होता है? बताइए एनीबॉडी? क्यों करते हैं हम दिन भर को काम? कोई हम ऑफिस में आया काम करने आए हैं, कोई कुछ और करता है। क्यों करते हैं? कोई जिम जाता है, सवेरे एक्सरसाइज करता है, खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं। क्यों करते हैं? इतने सारे लोग हैं, कोई जवाब? सर्वाइवल, ठीक, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, अचीव करने के लिए। बिल्कुल सारे जवाब सही है। बट ये सब भी हम क्यों करते हैं? उसका भी जो लास्ट एम, जो गोल होता है, वो खुशी के लिए, खुद की खुशी के लिए। हम पैसा भी कमा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पैसा कमा के नहीं, उससे हम अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी नीड पूरी कर रहे हैं, तो वो हमको खुशी मिलती है। तो हम दिन भर सवेरे से एवरी सेकंड हम जो भी काम करते हैं ना, उसका लास्ट जो गोल होता है वो होता है हैप्पीनेस के लिए। तो हम जो भी है, तो ये आज का जो टॉपिक इसीलिए चुना गया है, मैनिफेस्टिंग
हैप्पीनेस। हम दिन भर जो भी काम कर रहे हैं, फिर से मैं वही बता रहा हूँ, वो उसका हमारा जो मेन जो गोल होता है वो हैप्पीनेस है। हम कैसे खुश रह सकते हैं? कोई भी आदमी जीवन में हर समय कभी भी खुश रह सकता है। हैप्पीनेस इज़ योर चॉइस, हैप्पीनेस इज़ योर डिसीज़न। तो डिसाइड टू बी हैप्पी, तो आप हैप्पी रहेंगे। यदि आप हैप्पी नहीं रहने का डिसीजन लेते हैं तो नहीं रहेंगे, लेकिन हैप्पीनेस का आप डिसीजन लेते हैं कि मैं खुश रहूँगा, तो खुश रहेंगे आप। मतलब ये चीज़ बहुत स्पष्ट है कि कोई भी आदमी जीवन में हर पल हर क्षण खुश रह सकता है। उसे डिसाइड करना होता है कि मुझे खुश रहना है। अभी आप खुश रहते हैं तो अगला जो क्षण है उससे ज़्यादा खुशी का होगा, क्योंकि अगला क्षण आएगा कहाँ से? अभी से, प्रेजेंट से आएगा। बोलते हैं ना कि टुडे इज गोइंग टू बी पेरेंट्स ऑफ टुमारो। तो जो अभी आप कर रहे हैं उसका रूप अगला क्षण वही आएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको खुश रहना है, बस बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के, जस्ट खुश रहिए। मतलब सिंपल सा, आप जैसे एक जोक है ना कि एक बंदा प्रेस कर रहा होता है, प्रेस करते करते अचानक उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। एक उसका दोस्त आता है, बोले यार तेरा गाल कैसे जल गया? तो बोले यार प्रेस कर रहा था, फ़ोन की घंटी बज गई, मैंने फ़ोन के बजाय प्रेस को गाल पे लगा लिया। तो बोले यार दोनों गाल जले तेरे। अरे फ़ोन की घंटी फिर बज गई ना यार, बोले। तो ऐसा है। तो आप किसी भी चीज़, जस्ट ये एग्जाम जोक सुनाने का मतलब ये है कि आप जस्ट ऐसे ही हंसते खेलते रहे ना, तो सबके चेहरे अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगता है। मैं चाहूँगा अगले 30-35 मिनट भी ऐसी चेहरे के साथ ही हम सुने। हर वक्त हर पल जहाँ हंस सकते हो ना, वहाँ जरूर हंसे। कोशिश करें कि हम हंसते रहें। फिर जहाँ हंसने की ज़रूरत नहीं है या जहाँ हंसने की गुंजाइश नहीं है, ज़रूरत नहीं, गुंजाइश नहीं है, वहाँ पे भी आपको खुश होने की या हंसने का नौबत आती चली जाएगी। वैसे सिचुएशन बनती चली जाएंगी कि उस परिस्थिति में भी आप खुश रहेंगे, उस परिस्थिति में भी आप हंस सकते हैं। एक लेडी होती है, वो बोलती है कि अपनी फ्रेंड के पास जाती है, बोलती है आज एक नौजवान ने मुझे चांद कहा। बोले अरे वाह गजब। बोले कैसे? बोले अरे उसने एक्चुअली मेरी बेटी को चांद का टुकड़ा कहा, तो मैं चांद हुई ना। तो खुश होने के अपने अपने बहाने ढूंढ लेना चाहिए, गलत नहीं है। तो सभी का यहाँ पे हैप्पी फेस देख के अच्छा लग रहा है। और द बेस्ट पार्ट है कि ये हम अचीव कर सकते हैं, दिस इज़ अचीवेबल। इसके अब मैं आऊँ तो ये 4 लॉज ऑफ हैप्पीनेस है। यदि आप ये 4 लॉज ऑफ हैप्पीनेस को यदि आप सीख के या इसको मनन करें और इसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, हर आदमी खुश रहेगा। ये चैलेंज है मेरा। फिर से मैं आई रिपीट दैट वर्ड, 4 लॉज ऑफ हैप्पीनेस। नंबर 1 इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नंबर 2 लॉ ऑफ इमोशन, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ रिलेशनशिप। ये 4 लॉ को आपको फॉलो करना है। हम एक एक करके इसके डिटेल में जाते हैं। पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सीक्रेट बुक आप में से कुछ लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ी होगी। काफ़ी कुछ, कई सारी चीज़ें उसमें, उस बुक से भी ये ली हुई है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जो एक, ये हम वीडियो देखते हैं पहले। जब से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया, इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये
आई 100% बिलीव इन दिस कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है शिद्दत, इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन के साथ का वर्ड है, समझ जाओ, इम्पैक्टफुल, कि आप उतनी दिल की गहराइयों से किसी चीज़ को चाहोगे तो वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो। कैसे? क्योंकि जितने आप दिल के गहराइयों से कोई चीज़ चाहते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चला जाता है, एक वाइब्रेशन वहाँ से निकलता है, और वो जो वाइब्रेशन है, तरंगे, वो तरंगे यूनिवर्स में जाती हैं, और यूनिवर्स में जाके वो तरंगे टकराती हैं, और जो थॉट आपने सोचा है उससे सिमिलर थॉट्स को वो टकरा के वापस आपके पास आती है, और उस जो चीज़ आप चाहते हैं, या बनना चाहते हैं, या सक्सेस चाहते हैं, या पैसा कमाना चाहते हैं, या हेल्थ अच्छा चाहते हैं, जो भी चीज़ हो वो आप उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब उतने सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो वाइब्रेशन गया, यूनिवर्स टकराया कि आपने वैसे वाइब्रेशन भेजी, वो टकरा के आपके पास आया है, आपके एक्शन वैसे ही चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके एक्शन टुवर्ड दैट थिंग वो चेंज हो जाएंगे, उस डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगे, और आप उस चीज़ को पा सकते हैं। इस पे ये दुनिया के जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब ने ये इस लॉ को प्रूवन किया हुआ है, माना हुआ है। आप गूगल में या कहीं पे भी देखेंगे ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ए साइंटिफिकली प्रूवन थिंग, कि जो चीज़ आप दिल की गहराई से सोचते हैं वो चीज़ आप पा सकते हैं या बन सकते हैं, जो भी चीज़ है। तो आप सिंपल है कि मैनिफेस्ट करें, जो भी चीज़ चाहते हैं या बनना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करें, वो आपको अचीव होगा, इसकी गारंटी है, गारंटी है। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन। तो आज हम मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं हैप्पीनेस का, कि हम हमेशा खुश रहने वाले। इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हम वो है। ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप जो भी चीज़ पा सकते हैं, बन सकते हैं, या अपनी लाइफ को एक अपनी चॉइस का शेप दे सकते हैं। ये जो मैंने बताया कि सबसे पहले अपने दिमाग में लाइए उस चीज़ को, ये शायद आपको रिपीटेशन लग रहा हो जो मैं बोल रहा हूँ, बट ये इतना डीप इनसाइट परफेक्ट है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ। सबसे पहले अपने दिमाग में लाइए, फिर वो आपके सबकॉन्शियस में जाएंगे, वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सिटी जाएगी, वैसा मैग्नेट के जरिए उसके बाद वापस आपके पास वो रिटर्न होके वो आता है आपके पास। यू कैन अचीव, बिकम एंड डू वट एवर यू वॉन्ट। द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन लाइफ इज़ थॉट एनर्जी। अगेन फिर से वही टॉपिक है कि सबसे ये जो आपका थॉट है वो इतना पावरफुल सोर्स है एनर्जी का, कि जो आप सोचेंगे वही आप उस डायरेक्शन में आप काम करेंगे। कोई भी आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। एक चीज़ बहुत मतलब आपके लिए ईश्वर ने इतनी सुंदर दुनिया बना के भेज दिया, आप सब यहाँ पे हैं, अपना अपने ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब इस लाइफ को ना आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना है ना। आप अपनी लाइफ के एस्ट्रोलॉजर या आर्किटेक्ट या वास्तु जो बोलते हैं ना, वो सब आप खुद ही हैं, कोई नहीं है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ के एस्ट्रोलॉजर या आर्किटेक्ट खुद हैं, आपको खुद ही शेप देना है, कैसा हमको मूव करना है। देखते होंगे आप, फुटबॉल का मैच चलता रहता है, उस फुटबॉल के मैच में जो कोच होता है वो सबको कोचिंग देता है कि फुटबॉल ऐसे मारो, ये करना है, ये पास देना है, अपने फ्रेंड को ये करना है, ऐसा कर रहे हैं। बट जिस दिन मैच होता है ना, उस दिन कोच मैदान पे नहीं होता, वो बाहर बैठा होता, वहीं से चिल्लाता रहता है, देखता रहता है। वो वहाँ पे ना आपको मैच जीतना है तो खुद ही खेलना है, फुटबॉल को किक आपको लगाना है, गोल आप ही को करना है कि नहीं, या गोल आपको बचाना है गोलकीपर, वो काम आपको खुद करना है। तो ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है, पूरा सपोर्ट किया, सिखा दिया, अब आपको अपनी दुनिया खुद बनानी है, वो मेहनत आपको खुद करना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है अपने सिर्फ यहाँ पे आप लाइए अपनी चीज़ों को, डीप इनसाइड लाइए, उसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। एक चीज़ है
कि जो मैनिफेस्टेशन आप जो भी करते हैं, थॉट एनर्जी की जो बात किया, ये मैनिफेस्टेशन को ना अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। इसको कुछ भी, ये क्या चीज़ अच्छा है या बुरा है इसकी पहचान, जो आप सोचेंगे वो उसी को ग्रास्प करेगा। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा ग्रास्प करेगा, आप खराब सोचेंगे, खराब वो करेगा। तो आप जैसा आज सोचेंगे वैसे ही ये बनता है। तो ऑर्गेनाइजिंग योर माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप क्या सोच रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैनिफेस्टेशन जो दिमाग है आपका, या मैनिफेस्टेशन जो है, उसको अच्छे बुरे की पहचान है ही नहीं। आपको सोचना क्या है वो आपके ऊपर है, थॉट एनर्जी। जैसा सोचेंगे उसी डायरेक्शन में चीज़ें मूव फॉरवर्ड होगी। इसलिए हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉजिटिव एंड हैप्पी थॉट्स इज सो इम्पॉर्टेंट, कि आप वैसा सोचेंगे तो अपने आप चीज़ें पॉजिटिव एंड उसी डायरेक्शन में जाएंगे। कोई आदमी जाता रहता है ना कि यार आज लेट हो रहा है, यार लेट हो रहा है, तो उसी दिन आपको रेलवे क्रॉसिंग भी मिल जाएगा, उसी दिन ट्रैफिक भी हो जाएगी। आप मतलब ऑलवेज पॉजिटिव बोलो। वो बच्चों को सिखाते हैं ना, ये मत करो, इसको अच्छे, मैं बताया ना, यस नो की पहचान नहीं है। किसी को यदि ये बोलना है ना कि मुझे आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो ये गलत है। वो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसने झूठ वर्ड को पकड़ा, तो झूठ ही बोलेंगे फिर। तो आपको क्या बोलना है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलना है कि मैं सच बोलूँगा आज से, झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं, नेगेटिव वर्ड यूज़ ही नहीं करना है। नो नेगेटिव वर्ड इन लाइफ। आधी ज़िंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। मैं लेट नहीं पहुँचूँगा, नहीं, मैं टाइम पे पहुँचूँगा। हर चीज़ में आप पॉजिटिव लिया। बच्चों को सिखाते हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, ये गलत है। उनको ये कभी मत बोलो कि ये मत करो, ये मत करो। उनको बोलो ये करो, ये अच्छा है, वो करो। हर चीज़ में ना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में। आप सिर्फ सिंपल सी चीज़ें एक एक लाइन की, इसको आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ज़बरदस्त चेंज आ जाएगा। नेगेटिव सोचना और अप्लाई करना बंद कर दें। नो वर्ड को अपनी डिक्शनरी से काट दें। यस, पॉजिटिव, बस, है ना। आप जैसे गूगल हर कोई यूज़ करता है, यहाँ सारे यंग लोग बैठे हैं, बढ़िया, बड़ा मज़ा आता है सब इतने यंग लोग को देख के ना, वैसे बहुत अच्छा लगता है। गूगल करते हैं ना कि कॉफ़ी हेल्थ के लिए अच्छी है, गूगल में 50 चीज़ें आ जाएंगी कि कॉफ़ी हेल्थ के लिए क्यों अच्छी है, या ये अच्छी है, उससे एनर्जी मिलती है, उससे ये होता है, वो होता है। उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए कॉफ़ी हेल्थ के लिए ख़राब है, 100 लाइनें आ जाएंगी गूगल में कि भैया हेल्थ के लिए कॉफ़ी ख़राब है, उससे उसमें कैफ़ीन है, उससे नींद नहीं आती, उससे ये ख़राब होता है, आपका स्टमक ही है, सब आ जाए। तो हमारा दिमाग भी गूगल ही है। आप जैसा इसमें क्वेश्चन डालेंगे वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। आप डालेंगे कि मुझे ये करना है या ये काम मैं नहीं कर सकता, तो 4000 रीज़न आ जाएंगे उसमें कि ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत टफ है, ये आपकी कैपेसिटी के बाहर ये है। आप उसमें डाल दो कि ये तो मैं करके रहूँगा, तो उसमें 4000 रीज़न आ जाएंगे, कैसे हो सकता है, ये क्यों होगा, ये ही सही है, वही सही है। तो आपके दिमाग में, मतलब ओवरऑल मेरा बार बार कहने का मतलब ये है कि जैसा आप सोचेंगे, जो चीज़ आपके, ये सिर्फ यहाँ के बीच में आप जो सोचते हैं, जैसा डालेंगे, जो वाइब्रेशन डालेंगे, वही आपके आएंगे। आपका ये पूरा जो दिमाग है ना, गूगल का बाप है ना। आपके पास आज जो भी है, आप जहाँ पे भी, ये आपने पिछले कभी ऐसा सोचा था, इसलिए आप ऐसे, आज आप सोचेंगे कि मुझे ये ऐसा करना है, तो आगे वैसा होगा। आपने पहले कभी सोचा था कि मुझे यार ऐसा है, तो आज यहाँ है। तो कहने का मतलब है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही होता है। ऑर्गेनाइजिंग आवर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि लोग ना, मदर टेरेसा को सब जानते ही हैं। मदर टेरेसा के पास एक बंच ऑफ पीपल गया कि मदर, हम एक एंटी वॉर रैली करने जा रहे हैं और आप उसमें आइए। वो तो भाई वैसे ही उसके लिए फेमस है, आप हमारे उसमें रैली में शामिल हुई है। मदर ने कहा ना, मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊँगी, सॉरी। हाँ, यदि आप पीस रैली करेंगे तो मैं ज़रूर शामिल हूँ। दोनों का मतलब देखिए सेम है, एंटी वॉर रैली एंड पीस रैली। लेकिन सिर्फ
शब्दों का फ़र्क है, वो जो शब्दों का फ़र्क है ना, वही आपको ग्रास्प करता है और वही आपको वैसा नो एंटी वॉर वर्ड ही क्यों लाना, पीस रैली। ये जो मैं 2-3-4 जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको वैसा उस डायरेक्शन में सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि ये जो हमने बोला अभी कि मैनिफेस्टेशन है, इसके 3 एस्पेक्ट हैं। इसके कैसे करें हम इसको, हमने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये, हमको ये करना है भाई, कैसे करें, सोचना तो है बट उसका भी कैसे करें, तो इसके भी 3 हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, सबसे पहले जो भी चाहिए आपको, आस्क जो है ना, एक ये समझ जाओ अलादीन की चिराग की तरह है। आप जो चाहिए वो आके मैनिफेस्टेशन होगा और सामने जो है आके खड़ा हो जाएगा कि जो हो मेरे आका, आप आदेश करो, मैं वो आपके सामने ला के देता हूँ। तो ये आस्क पहला स्टेप वही है कि आपको क्या चाहिए वो आप मांगो, सोचो उसको ये सोचो कि ये मुझे क्यों चाहिए। आपने सोच लिया कि मुझे ये बनना है या ये चाहिए, किसी ने सोच लिया भाई मुझे इस साल स्विट्ज़रलैंड जाना है यार, गर्मी में घूमने जाना है, ये सोच लिया, मैनिफेस्टेशन कर लिया कि इस बार डीप इनसाइट मुझे ये कहे। तो उसके बाद ना आप उसको क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए 3 बार क्वेश्चन कीजिए खुद पे, ताकि उसको आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि भाई चाहिए तो ठीक है, क्यों चाहिए। आप जितना इसको ना वाई को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपका व्हाट स्ट्रॉन्ग होगा। जब तक आप क्यों चाहिए को स्ट्रॉन्ग जितना करेंगे ना, तो क्या चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होगा, तब वो हमको मिलेगा ना। समझ रहे हैं चीज़ों को। जो स्विट्ज़रलैंड जाना है भाई, क्यों जाना है भाई, मुझे यार बहुत थक गया, मतलब काम धाम से, एक थोड़ा सा मूड चेंज करना है, एक फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना है। आप उसके रीजंस ढूंढिए, मुझे वो क्यों चाहिए। यदि मुझे यार मेरे को पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, क्यों चाहिए भैया, मुझे मकान बनाना है, या जो उसके रीज़न आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब फिर वो उस चीज़ को आप कर पाएंगे। दूसरा है इसका पॉइंट कि आप जैसे मकान बनाना है, सबकी एक ज़िंदगी में एक हार्दिक इच्छा रहती है कि मेरा खुद का अपना एक सपना रहता है कि मकान हो। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे घर चाहिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे तो घर ऐसा चाहिए, मतलब आप ये छत ये ऐसी रहेगी यार, वहाँ पे ना सोफ़ा ऐसा सोफ़ा रहेगा, टीवी यहाँ रहेगी, आप तो उसके अंदर घुस जाइए बिल्कुल। मैं यहाँ उस सोफ़े में बैठा हूँ, ये टीवी लगी है, तो मैं भी ये वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स में मैं ये देख रहा हूँ, मतलब डाइनिंग टेबल में यहाँ बैठा हूँ मैं, और ये मैं अपनी वाइफ के साथ या अपने स्पाउस के साथ में खाना खा रहे हैं। वो आप वहाँ डीप इनसाइड घुस जाइए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उतना आपको इनसाइड करना होगा, तब वो जाके हो पाएगा। अलादीन का चिराग जिन्न ऐसे नहीं आएगा ना, वो आपको उतना सिर्फ सोचना ही है आप, है ना। तो उसके बाद आप दिमाग मत लगाइए कि ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। वो अपने आप होगा, फिर वो आपके एक्शन अपने आप उस डायरेक्शन में चेंज होंगे और आपको मिलेगा। आप उस पर बिलीव कीजिए। सेकेंड पार्ट ही है बिलीव। यदि आप मतलब बिलीव वर्ड जो है वो ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड इतना इम्पोर्टेंट है कि आप यदि आप में बिलीव नहीं किया किसी भी चीज़ में, हम जो भी अभी सुन रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यदि आप इस पर बिलीव नहीं किए, जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, पहले यार ये डॉक्टर साला क्या ठीक करेगा मेरे को, ये तो पता नहीं, इसकी डिग्री तो ये तो ऐसी है, वहीं आपका ख़त्म है, फिर आप ठीक नहीं हो सकते। प्लेसबो इफेक्ट देखा है ना आपने, यूट्यूब में मोस्ट ऑफ द या सब यंग लोग हैं, यूट्यूब में जाकर देखना प्लेसबो इफेक्ट। क्या होता है प्लेसबो इफेक्ट? कि आप जो है कोई बीमार है, कोई चीज़, कोई डॉक्टर ने देखा है तो खास बीमारी कुछ है ही नहीं, वो नॉर्मल सी टैबलेट दे देता है ना, सिर्फ एक उसके लिए, फॉर द सेक ऑफ उसके कॉन्फिडेंस के लिए, बिलीव के लिए कि ये ठीक होना है, वो खाता है और ठीक हो जाता है। तो ये प्लेसबो इफेक्ट है कि आप उससे अपने आप ठीक होते हैं, मतलब वो दवाई तो थी ही नहीं, आपको उसको कॉन्फिडेंस आया, मैं डॉक्टर पास गया, उसने दवाई दी और मैं खाया तो ठीक हो गया।
तो बहुत सारी चीज़ें आपको बिलीव से ही ठीक हो जाती हैं। बिलीव का एक बहुत अच्छा है कि एक कई लोग फिर से, शायद मैं जितनी चीज़ें बोलता हूँ सब मैं पहले ही बोला था कि बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। अरुणिमा सिन्हा, यूपी की एक छोटे से गांव की लड़की थी अरुणिमा सिन्हा। एक बार उसको रात को उसका किसी ने उसके साथ वो करके उसको फेंक दिया था पटरी पे, कुछ लड़ाई वड़ाई जो भी हुआ होगा, पटरी पे फेंक दिया। उसके बाद उसके पैर पटरी पे थे, रात भर ट्रेन आती जाती रही है, उसके दोनों पैर कट गए। अगले दिन उसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया, हॉस्पिटल में था, बहुत सारी सर्जरी हुई, कई सारी हड्डियाँ टूटी, बहुत सारे थी। जैसे तैसे करके वो ठीक हुई। तब एक ने आके उससे पूछा कि अरुणिमा अब तुम क्या करोगी? तो उसने कहा कि ईश्वर ने मुझे इस हालत से बचा के इस ज़िंदगी दी है, अब तो मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। बोली उसने उस स्थिति में बोला कि अब तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। बचेंद्री पाल ने सुना तो उसको बोली तू तो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई, तूने ये सोच लिया, मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी तू तो। मतलब बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है। उसके बाद उस बच्ची ने न केवल माउंट एवरेस्ट चढ़ा बल्कि वर्ल्ड के टॉप 7 पीक्स पे उसने चढ़ाई किया और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ढेर सारे अवार्ड्स दिए। तो बिलीफ सिस्टम इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपने सोच लिया कि करना है, फिर आप जिस स्थिति में भी रहोगे ना, दैट यू कैन डू। एक जो हाथी होता है ना, जब हाथी होता है, बच्चा होता है हाथी, तो उसका जो महावत बोलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं इंग्लिश में, महावत जो उसको हाथी को संभालता है, उसको ना उसमें जंजीर से ऐसा बांधता है, क्योंकि भागता है वो, तो जंजीर से एक पोल से बांधता है ऐसा, तो नहीं भाग पाता। धीरे धीरे वो हाथी अच्छा बड़ा जब विशालकाय हाथी हो जाता है ना, तब भी वो महावत ना उसको सिंपल एक बांस के उसमें बल्ली रहता है और रस्सी से बस बांधता है। वो हाथी रस्सी को तो मतलब उसके लिए तो आधे मिनट का काम नहीं कि एक मारेगा भाग जाएगा, लेकिन उसके बिलीफ सिस्टम उसके अंदर है कि मुझे बांधा गया है, मैं भाग नहीं सकता, तो वैसे ही रहता है। आप देखना कभी भी कोई हाथी नहीं भागता, उसको वो रस्सी से ही बांधा जाता है बस, जबकि वो कोई मैटर ही नहीं। तो बिलीफ सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट होता है। आप कोई वो रहता है ना, किसी को भाई मुझे वज़न कम करना है, 80 किलो है यार, मुझे तो 70, ये हंस रहे ना, अजीत हंस रहे तो बोले 70 करना है, तो इसमें ना कम करना है ये नहीं, आप उसके लिए अपना ना एक आदर्श बना लो कि ये भैया ये बंदा मेरा आइडियल है। अपने आसपास के लोगों में से आइडियल बना लो। आप पता है ना कि पॉजिटिव ऑलवेज उसमें से ये है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है, ये करो आप, तो आपका एनर्जी आती रहेगी, आप उस डायरेक्शन में करते रहेंगे। इसका थर्ड पार्ट है रिसीव, है ना। आपके बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी पढ़ो, आप यूट्यूब निकाल के स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ना चालू कर दो, बुक निकाल के स्विट्ज़रलैंड की कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई लिख रहे हैं। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कितना भी सुने करें, लिखने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो रात को सोने के पहले ना लिखें, स्विट्ज़रलैंड के बारे में लिखें, ये है और सुने उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ों को दिन भर में जो एक्टिविटी है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो स्विट्ज़रलैंड भर जाएगा। तो डेफिनेटली आप जो है उस डायरेक्शन में अपने आप एक्शन होगा और वो जाएंगे ही जाएंगे। ये रिसीव के बारे में मैंने बता दिया है आपको। इसके बाद था ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, जो 4 लॉ में से सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इमोशन। हम सब जानते हैं कि इमोशन की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। भाई मैं सुमित से जब भी मिलता हूँ तो एक अलग फ्रीक्वेंसी मैच करती है, समझ जाओ, एक वाइब्रेशन मैच करता है। तो एक इमोशन ना, जनरली कोई भी बंदा है वो डेली उसकी रूटीन में 60,000 थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं। जो इमोशन है वो आपको मदद करता है, हेल्प करता है कि उसमें से कौन सा थॉट आपको लेना है, कौन कौन से थॉट्स को आपको दिन भर में लेना है, ये इमोशन आपके उसमें वो करता है। कोई भी चीज़ में ना आप इमोशन डाल दो, एक फीलिंग डाल दो,
आपका उसका पूरा स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। उसमें वजन बोलते हैं ना ये कि भाई कहीं पे भी नेचर में हम जाते हैं, जैसे घूमने जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे आप उस फील से देखें। आजकल तो सीधे मोबाइल उठा के फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खिंचा गया, वीडियो बना लिया, चलो भाई घूमना हो गया, है ना। तो उसको आप खड़े होकर थोड़ा सा उसको नेचर को एंजॉय तो करो ना। जहाँ पे भी हैं, इतनी अच्छी बारिश हो रही है अभी, सिंपल वरांडे में बैठे हैं, बालकनी में बैठे हैं, सिंपल आप पानी गिर रहा है, पेड़ हैं, उसको एंजॉय करो, फीलिंग्स लाओ, उसमें इमोशन लाओ, अपने आप उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। वैसी मैनिफेस्टेशन का है कि जो आपने सोचा है उसमें आप इमोशन डाल दो। इमोशन डालने से किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब आपने सोच तो लिया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसमें इमोशन डाल दो। मकान बनाना है तो यार मैं अपनी स्पाउस के साथ उस मकान में ऐसे रह पाऊँगा, बच्चों के साथ हम उस मकान में ऐसे एंजॉय कर पाएंगे, या आज उसमें वहाँ पे मेरा बेटा ऐसे पढ़े। मतलब उसमें ना इमोशनल फैक्टर को आप इंक्लूड कर दें। जैसे ही इमोशनल फैक्टर इंक्लूड करेंगे, उसकी वैल्यू, आपकी सोचने की थॉट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है काफ़ी। एक बहुत शिवानी बहन को भी कई लोग सुनते होंगे, वो जब पानी भी पीती है ना, उसका एक वो है, मैंने सुना था कि आप पानी भी पीते हो ना दिन भर में, तो आप पानी पीने के पहले 3-4 सेकंड का इमोशन उसमें डालो और आराम से बैठ के उसको उस इमोशन के साथ पियो। वो बोलते हैं ना, ये आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि वो उसकी डाइजेशन पावर और उसका जो वो वैल्यू जो है बहुत बढ़ जाती है। तो वैसे ही है कि ये फ्रीक्वेंसी वाली बात है कि आप जो फ्रीक्वेंसी भेजते हैं यूनिवर्स में, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कई गुना बढ़ती है उसमें इमोशन डालने से। एक बहुत अच्छी लाइन है इसमें कि इमोशन इज़ डिज़ायर, डिज़ायर इज़ लव, है ना। तो ये भावना इच्छा है, इमोशन जो है इच्छा है, और इच्छा प्रेम है। प्रेम से सराकोर विचार अजेय बन जाते हैं। ज़्यादा हिंदी है शायद ना, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। प्रेम का भाव जो है ना, लव का जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसे आप यूनिवर्स में भेज सकते हैं। यदि एक बहुत अच्छी लाइन है कि यदि आप हर व्यक्ति या हर वस्तु से प्रेम कर सकें तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि आप हर व्यक्ति या हर वस्तु से अपनी लाइफ में प्यार कर सके तो आपका जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। वैसे ही आप उससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? जिससे भी मिल रहे हो उससे आप प्यार कर रहे हो, जिस जो वहाँ पे भी हो, जिस चीज़ को भी, ये टेबल है, मेज है, जहाँ बैठे हैं, चेयर है, ये बिल्डिंग है, हर चीज़ से आपको प्यार हो रहा है। और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। तो यही है। इसके बाद है थर्ड है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये सब आप अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज़ दिस लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में मनचाहा चीज़ पाने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है। जो चीज़ आपको चाहिए उसको आप पहले से ही धन्यवाद देना चालू कर दें कि ये चीज़ मुझे मिल रहा है, थैंक यू गॉड, थैंक यू, मतलब जो भी उसका माध्यम होगा उसको पहले से ही धन्यवाद देना चालू कर दें तो आप ये इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ कई लोगों को शायद डाइजेस्ट नहीं हो रही होंगी कि ये इतनी छोटी छोटी ये सब बातें करने से कोई कैसे मिल सकता है, कैसे बन सकता है, बट इट इज़ 100% फैक्ट। ये आप डीप इनसाइड यदि ये सब चीज़ों को चालू कर दें ना तो बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा। आप पहले ही जो है आपको थैंक यू बोलो, बस सबको थैंक यू। Thanking your favorite things in advance gives emotional strength. Whatever we think about and are thankful for, we produce it. है ना, पहले से ही आप धन्यवाद बोले ऐसा। अब ये एक बहुत इसका वो है कि ग्रैटिट्यूड का जो वो है ना, हम गिविंग अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ को आपको तो ये सोचो कि मेरे पास खूब पैसा है। कई लोग ना, कैसा बिज़नेस चल रहा है यार, बिज़नेस में, अरे कहाँ है यार, अभी तो डिमांड ही नहीं यार, बहुत बुरा हाल है यार, कोई वही नहीं यार, लॉस है, अभी तो साला रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए, फिनिश के रेट ही नहीं है, रोते ही रहेंगे। ऐसे लोग कभी सक्सेस अचीव करना टफ है। जो है खुश रहें,
जो जिस हालत में है ना, उसमें अपने आप को सोचे कि मुझे जितना चाहिए यार उससे ज़्यादा है। आप गिविंग के उसमें आए, दान दे, बल्कि जो जिस लेवल पे भी है आप दान दे। कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई लाख रुपए दे, जिसकी जो कैपेसिटी। आपने 5 रुपए भी यदि किसी को दान दिया, उससे आपके फीलिंग क्या आई कि आई एम गिवर, है ना, गिविंग वाला फीलिंग आई ना, टेकर वाली फीलिंग नहीं आई कि मुझे चाहिए या मांग रहा हूँ वाली फीलिंग नहीं आई। अरे मेरे पास तो ज़्यादा है यार, मैं तो दे सकता हूँ, ये फीलिंग आनी चाहिए आप। तो आपका इसका मतलब क्या है कि आपको फीलिंग है, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, वही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है ना। आप पैसा दे रहे हैं तो अट्रैक्ट क्या कर रहा है, पैसे ही अट्रैक्ट कर रहा है, आपको और ज़्यादा मिलेगा। कई लोग रोते मिलेंगे उसमें, यार यार है ही नहीं यार, बुरा हाल है साला। ये रोना बंद करें, मतलब जो जिस स्थिति में है। देखो इसमें कोई वो नहीं, एक रिक्शे वाला भी, ठेले वाला भी जो है ना, जिस स्थिति में है वो भी है। आज हम ना सिंपल जा रहे हैं, बारिश है, कीचड़ है, कोई ठेले वाला फंसा हुआ है, हम जाते हैं, वो देख रहे नहीं है। कोई बंदा ना सिंपल अपनी बाइक को या कार को खड़ी करे, उसको हेल्प कर दे और वो निकल जाएगा वहाँ गड्ढे से। क्या हुआ उसकी लाइफ में, क्या चेंज आया? कुछ नहीं। वो तो आपने किया, दूसरा कोई बंदा आता वो कर देता। आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? आप तो ज़बरदस्त खुश हो गए, अरे यार मैंने तो उसका हेल्प किया। आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको देखो, वो तो खास बात नहीं ना, दूसरा कोई भी कर दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इम्पैक्ट करती है। कि जैसे एक बंदा है, एक बैग लेके जा रहा है रोड पे, और रोड पे बैग लेके जा रहा है, उसमें पेपर्स हैं, वो जा रहा है, अचानक उसका बैग खुल जाता है और पेपर्स ज़मीन में गिर जाते हैं। पीछे एक बंदा देखता रहता है, उसको पीछे पीछे चलता रहता है। वो दौड़ के आता है, उसका हेल्प करता है और उसको बैग में डाल देता है। उसने इसको धन्यवाद दिया कि भाई तुमने मेरी हेल्प की, बैग में डाल दिया, थैंक यू सो मच। इससे क्या हुआ, उस बंदे को जिसने किया, जिसका पेपर गिरा, उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार इस बंदे ने मेरा हेल्प किया तो मैंने इसको धन्यवाद दिया। तो मुझे एक बोलते हैं थैंक यू बोलने से और वो फील आने से एक बॉडी में एक केमिकल है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, सेरोटोनिक या हाँ नहीं, वो सेरोटोनिक जैसे कि मैं नाम मिस कर रहा हूँ, वो केमिकल रिलीज़ होता है और उससे फील आपको अच्छा आता है। उस बंदे को भी अच्छा लगा जिसने हेल्प किया था कि वो बड़ा यार मैंने इसका पेपर गिरा है, मैंने उठाया, इसने धन्यवाद दिया, इसको भी अच्छा हुआ। ऑक्सीटोसिन राइट, ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज़ होता है, तो उसके बॉडी में भी एक ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज हुआ है। ये करते हुए तीसरा बंदा देख रहा होता है दूर से, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है यार किसका पेपर गिरा, उसने उठाया, उसने उससे धन्यवाद दिया, ये किया, दोनों जा रहे हैं, उसको अच्छा लगता है, उसकी बॉडी से भी ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होता है। तो ये जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप ग्रेटिट्यूड मोड में आएंगे ना, अपने आप में ना फीलिंग्स, देखो सभी चीज़ें रिलेटेड हैं यहाँ पे, फीलिंग्स हो, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने वाली बात है, इमोशन है, सभी चीज़ें इसमें रिलीज़ हो रही हैं, थॉट प्रोसेस है, तो सभी चीज़ें पैरेलली काम कर रही। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये है। तो हाउ टू ग्रेटिट्यूड, हम ग्रेटिट्यूड करें कैसे? डेली रूटीन में ना बहुत इसका वो है कि डेली मॉर्निंग में आप जब भी उठते हैं तो उठने के पहले ही ईश्वर का धन्यवाद करें कि यार वो है, मतलब एक फ़ील करें अपने आप को, उठने के आधा एक मिनट सिर्फ फील करें उठने के पहले कि यार मैंने अच्छी नींद ली, अच्छा वो है, मेरा नया दिन हो रहा है, थैंक यू गॉड। और उसके बाद उठ के बैठें। अब बैठने के बाद, बिस्तर में बैठने के बाद आप जब पहला पैर ज़मीन में रख रहे ना, उस समय सारे लोगों को आप धन्यवाद दे डालें। ईश्वर को धन्यवाद दें, नेचर को धन्यवाद दें, अपने परिवार को धन्यवाद दें, माँ बाप को धन्यवाद दें, दोस्तों को थैंक यू बोलें, ऑफिस कलीग्स को थैंक्स बोलें। ये वहाँ से बाथरूम आदमी जाता है ना, मुश्किल से ये 30-40 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ से उठे, उठ के बैठे, बैठ के बाथरूम में जा रहे, 30-40 मिनट जो है ना, वो सिर्फ थैंक यू बोलने का काम करें उस समय। ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। आप इसको मतलब आज से या कल सवेरे से स्टार्ट कर दें, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है कि एवरीडे रात को सोने के पहले भी आप थैंक यू बोलते हैं कि दिन भर मेरा इतना अच्छा गया, जो है थैंक यू। ये सब चीज़ों में कुछ सेकंड ही लगते हैं बस, बहुत ज़्यादा।
और कोई लिख सकता हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। एक मेरे बेटे का फ्रेंड था, शशांक का फ्रेंड, वो ऐसे ही आया था मेरे पास ऐसी गाइडलाइन लेने, उसको मैंने कुछ चीज़ें बताई, अभी मैं मिला तो इतना खुश था, बोले अंकल मैंने तो, मेरे लाइफ ही चेंज हो गई है। बोले मैं तो इतना ज़्यादा मतलब जो टारगेट गोल मैं अचीव 1 साल के लिए बना रहा हूँ, यंग है ना अभी तो 28 साल का, तो जितना 1 साल में बताता हूँ ये है, उससे मैं तो डबल से ज़्यादा अचीव कर पा रहा हूँ। और ये है, और मैंने आपको बोला था ना, खाली बोल नहीं रहा हूँ थैंक यू, लिखता हूँ, बोले मैं अपने डायरी में डेली लिखता हूँ। बोले इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब उनको पता नहीं चल पाता एक्चुअली इसका इम्पैक्ट कितना है। तो वो है, ये आप अपने से जो जूनियर हैं उनके साथ खास करके और थैंक यू बोले, मतलब सीनियर्स को तो बोलते ही हैं, जैसे अपने जीनियर्स कलीग्स को भी, अपने से जूनियर जो स्टाफ हैं उनको भी, उनको धन्यवाद बोले। ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट है। फॉरगिवनेस एक अलग टॉपिक है, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है मेरे पास, इसलिए इसको बोल के हम आगे बढ़ते हैं। क्षमा करना उससे बड़ी चीज़ है ही नहीं, अपन सुनते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह में सभी है, फॉरगिवनेस है ना। तो एक 2 दोस्त होते हैं, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, किसी बात को लेके दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई ऐसी होती है कि दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। 3-4 महीने दोनों बिल्कुल अलग, बात ही नहीं करना, दोनों गुस्से में एकदम ये वो। तो एक बंदे के मन में एक दिन आया, जो भी उसने कुछ सुना होगा कहीं, जो भी यार कि ये है, तो वो उसने लगा कि यार नई चीज़ गलत है, अब थोड़ा रिलेशन को बनाया जाए। तो वो उसने लेटर लिखा उसने अपने फ्रेंड को, और लेटर लिख के ना खूब गालियाँ लिखी उसने। तूने मेरे साथ ये कर दिया, तूने ये किया, वो किया, जितनी गालियाँ होती सब लिख डाली उसमें कि वो तूने मेरे को बर्बाद कर दिया ज़िंदगी है वो। और उसको पढ़ा फिर पूरा, उसके बाद उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। अगले दिन फिर बैठा, फिर लेटर निकाला, फिर लेटर लिखा, फिर गालियाँ लिखी, फिर पढ़ा, फिर उसके बाद डस्टबिन में डाल दिया। ये लगातार 10 दिन तक किया। 6वें दिन से गालियाँ बंद हो गई थी, पहले कम होनी चालू हो गई, 6वें दिन से गालियाँ बंद हो गई। 7वें 8वें दिन उसका कुछ भी ऐसा बड़ा भूला लिखना बंद हो गया था। और 10वें दिन उठा के उसने फ़ोन कर लिया उस बंदे को। लेटर तो भेजा ही नहीं उसने, डस्टबिन में डालता रहा। 10वें दिन उसको उठा के फ़ोन कर दिया, और फ़ोन किया तो सामने से उसका जो रिस्पांस था वो अमेजिंग था, बियॉन्ड इमेजिन था इसके, कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, मतलब इनफैक्ट कि बोले यार गजब, मैं तेरा फ़ोन का वेट कर रहा था बोले। और उसके बाद दोनों की बहुत फिर मतलब जैसे पहले दोस्त थे उससे ज़्यादा अच्छी दोस्ती वापस से होगी। तो ये फॉरगिवनेस हम अपने आप में ना कुड़ के या वो करके रह जाते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं। क्या हो जाएगा लाइफ में, छोटी सी लाइफ है, सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखें। कहीं कुछ मनमुटाव हो भी गया, या तो माफ़ी मांग लें या माफ़ कर दें, 2 ही चीज़ तो है। बहुत इसको ईगो ने है। एक और है स्टॉप कंप्लेनिंग, ये इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कि जो काम जिसका है बढ़िया से करते रहें। स्टॉप कंप्लेनिंग मतलब कंप्लेन करना बंद कर दें। वो बोलते हैं ना रोना 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 बंद करें, जो है उसमें खुश रहें, उसी में आगे बढ़ें। तो ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी लाइन है कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब ये जो मैंने बताया कि सवेरे करो, रात को करो, या थैंक्स बोलो, ये तो मैंने एक आदत के लिए बताया, बट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक बार करने के बजाय ना हैबिट में ले आए अपने। दिन भर जब जिससे मिल रहे हैं ना, एक थैंक्स बोले ईश्वर को, मतलब पूजा करते हैं ना उस समय सिर्फ आप थैंक्स बोले, यार इन्होंने इतना कुछ दिया ना, धन्यवाद। तो अपने आप और मिलेगा, जो मांगना है मांगे, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद पहले करें, है ना। तो इंस्टेड, ये लिखा हुआ ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट वंस मेक इट ए हैबिट। दिन भर आपके फीलिंग्स आनी रहनी चाहिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाली फीलिंग रहनी चाहिए। अब एक चौथा जो है, बस जल्दी हम ख़त्म करते हैं। चौथा जो है, टाइम हो तो आप बता दीजिएगा, है ना, टाइम ओवर हो तो बता देंगे। लॉ ऑफ रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सब जानते हैं। हम सब क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि मैं खुश रहूं, मेरे नज़दीकी लोग खुश रहें, मेरे नज़दीकी लोगों से मेरे संबंध अच्छे रहें, और वो मुझसे खुश रहें।
सबको यही चाहते हैं, सब जीवन का जो गोल है ना सबका यही रहता है। ये हो गया, ये अचीव कर लिए तो सभी कर लिए। एक हैप्पीनेस सर्वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स थे, जो थे पुराने निकले हुए, उनको फॉलो किया गया। जो निकले हुए थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, तो किसी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, कोई आर्टिस्ट बने, कोई बहुत बड़े मुकाम पे हासिल किया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बड़ा, किसी ने यूएस के वाइस प्रेसिडेंट बना, है ना। कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट हुए, जेल में भी गए, कुछ ने सुसाइड भी किया। सभी टाइप के लोगों से उन पे सर्वे किया गया कि कौन इनमें सेंस ऑफ वेलबींग था, कौन जो है खुश रहा, कौन जो है बंदा खुश रहा। तो जो सर्वे किया गया ना, तो उसमें ये बात जो आई, जो रिज़ल्ट सामने आया, उसमें ये नहीं आया कि जिसने सक्सेस अचीव किया वो खुश था, या जिसके बच्चों को सक्सेस मिली वो खुश था, या किसी ने जो सोचा था किसी पोस्ट में बन गए वो खुश था। ये सब मैटर नहीं आया। मैटर क्या आया? जिनने अपने रिश्ते निभाए, जिन्होंने सबसे रिश्ते अच्छे से निभाए, और जिन्होंने रिश्तों की कॉन्फ्लिक्ट को बर्दाश्त करना सीखा, और जिन्होंने अपने रिलेशनशिप सबसे बहुत अच्छे रखे, वही खुश थे। तो खुश रहने का सक्सेस एक पैरामीटर नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी बन रहे हो, बहुत पैसा कमा लिया या बहुत कुछ कर लिए, सिर्फ वो पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर है कि आपके रिलेशनशिप किससे कैसे हैं, और आपके नज़दीकी लोगों से आपके रिश्ते कैसे हैं, आप उस रिश्ते निभाते कैसे हैं, और उन रिश्तों के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। एक YouTube पे आप जाएंगे ना, तो एक होपोनोपोनो एक्सरसाइज है, देखेंगे होपोनोपोनो एक्सरसाइज। ये कैरेबियन कंट्रीज़ का कुछ का एक्सरसाइज है। ये हम एक बार करके देखते हैं इसको। सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, और जो मैं बोलूँगा ना, आँख बंद करके उसको बोलेंगे, है ना। जो मैं बोलता हूँ वही बोलेंगे सब। ये जो हैप्पीनेस है और जो फॉरगिवनेस है, सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो सभी बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, I thank you, I love you. Thank you so much. इस एक्सरसाइज का मतलब है कि आप डेली इस एक्सरसाइज को यदि 5 मिनट आँख बंद करके करते हैं, तो आप अपने आप में जो है ना, एक तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, लोगों को सबसे प्यार कर रहे हैं, फॉरगिवनेस भी है, धन्यवाद, सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और कोई भी चीज़ को, आपने भी शायद बोला था कि 21 दिन तक आप यदि करते रहें तो वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है ना। 21 डेज़ का एक फार्मूला है। तो ये एक्सरसाइज आप करते हैं ना, आप चाहे तो यूट्यूब में निकाल के उसको ऑन करके भी कर सकते हैं, या उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी भी आँख बंद करके कभी भी जब टाइम हो 3, 4, 5 मिनट तो आप ये करें। ये अपने आप में एक अच्छा फील देता है सबको। सिर्फ फीलिंग्स से ही मैटर है। एक और वो है कि जब संबंधों की बात आती है ना, रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप की जब बात आती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि आज सुमित को किसी से रिलेशन बनाना है, ये वो है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सामने वाले के आपको पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उसको आप देखो, नेगेटिव पॉइंट्स को आप नज़रअंदाज कर दो। यदि आप निगेटिव पॉइंट देंगे तो उससे आपके मतलब वैसे ही उससे प्यार नहीं कर पाएंगे, पहले ही आपको खटका हो जाएगा कि यार तो झूठ बोलता है, यार इससे क्या है, बेकार है। तो आप ना हमेशा पॉजिटिव पॉइंट को ध्यान दें। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और आप उतने प्यार से मिलें उससे, तब उससे रिलेशनशिप आपको डेवलप हो पाएंगे। फीलिंग्स जो है ना, फीलिंग्स जो मैं फिर से बात कर रहा हूँ, इमोशन और फीलिंग्स का इंपॉर्टेंस हर जगह है। देखो वहाँ पे था, यहाँ पे भी है, हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे, हर जगह है उसका इम्पोर्टेंस। एक
बहुत ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमने घर पे किया, मैंने और सुधा ने हमारे घर पे किया हुआ है, मैंने सुना था, करके देखा हुआ है। 2 जार लें एक जैसे कांच के, 2 कांच के जार ले लें, दोनों में आधा चावल भर दें सेम, और उसके बाद दोनों में उसमें पानी डाल दें, उसके बाद जैसे दिख रहा है। उसके बाद एक जार को आप घर के या रूम के किसी कॉर्नर में रख दें, दूसरे जार को दूसरे कॉर्नर में रख दें या घर के दूसरे तरफ कहीं पे रख दें, और डेली जाएं आप उसके पास, जार के पास, और जहाँ पे, और एक में लव एक में हेट लिख दें, और जहाँ लव लिखा है ना उस जार को आप बहुत प्यार से देखिए, उससे प्यार से उसको फील करें, सहला रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जहाँ हेट लिखा हुआ है वहाँ पे ना थोड़ा उसको बुरी नज़र से देखें, और बुरे ढंग से देखें, यार बेकार है, यार ये क्या है, मतलब थोड़ा गंदे ढंग से उसको देखे करें। ऐसा 1 महीना तक करके देखें, ये आप अपना करके देख लीजिए। 1 महीने बाद जहाँ आपने सेम चीज़ है, सेम राइस है, सेम पानी है, कांच का जार है, जहाँ पे आपने प्यार से जिसको देखा है कुछ नहीं हो, तो आप बाहर से ही टच कर रहे हैं ना जार को, उसमें फ्रेश पानी रहेगा, वाइट पूरा वो दिखता रहेगा। और जहाँ हेट लिखा हुआ उसका पानी देखेंगे पूरा पीला पड़ चुका रहेगा, बदबूदार, पूरा का पूरा ना खराब हो चुका रहेगा। इतना इम्पैक्ट है कांच बंद जार में ये है। आप कोई पेड़ में ही है ना, जो पेड़ पौधे लगाते हैं, आप इस पौधे को प्यार से करोगे ना, वो अपने आप उगता रहेगा। और किसी को आप पानी भी डाल रहे हैं लेकिन बुरे मन से उससे डालेंगे ना, वो कभी पौधा पनप नहीं पाता है। जो अच्छे गार्डनर होते हैं ना, जिनको प्यार होता है, उतने प्यार से सहलाते हैं ना पेड़ को, उनसे बातें करते हैं, मतलब उतना नेचर लविंग जो रहते हैं लोग, वैसा वो करते हैं, तब वो वैसा ग्रो होता है। मतलब तो फीलिंग्स जो है वो है, तो मेन है कि पॉजिटिवनेस हर चीज़ की, जितना मैं बोल रहा हूँ उसका इसका मतलब है कि आप हर चीज़ों में पॉजिटिव ढूंढें, नेगेटिव नहीं, है ना। और एक बहुत अच्छी बात है कि यू हैव टू बी लव योर सेल्फ, है ना, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक किसी और से प्यार नहीं कर सकते। तो खुद से प्यार करना जरूरी है। सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पहचानें, मिरर के सामने जाएं, देखें। लड़कियां तो खैर दिन भर करती रहती हैं, ये सब पूरी टीम बैठी है तो वो खुद को प्यार से देखें और उसके बाद खुद से प्यार करें। मतलब अपने आप को ना, बहुत सारे लोग हैं जो ये लगता है यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, यार मैं तो कैपेसिटी नहीं है, ये जो सोच लेते हैं ना आदमी, वहीं ख़त्म हो जाता। आप में वो सोचना ही नहीं है। मतलब आपकी कैपेसिटी जो है ना, हम अपने ब्रेन का या जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे 5% भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉट इवन 5%। आप में जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है, वो बियॉन्ड इमेजिन है। उस चीज़ को पहचाने। मतलब आप जो खाने में नमक डालते हैं ना, इतना सा होता है नमक, और वो पूरा का पूरा स्वाद बना देता है। एक अंधेरे कमरे में जाएं आप, एक छोटा सा बल्ब इतना सा वो आप लगा दें, पूरी रोशनी आ जाती है। आप कहीं जा रहे हैं, बढ़िया तैयार होकर पार्टी में जा रहे हैं, थोड़ा सा परफ्यूम लगा दें, इत्र, वो आप महक जाते हैं। ये इत्र है या छोटा सा बल्ब है या नमक है, इसकी क्या मतलब क्वांटम देखो ना, क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस कितना है, ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस है। तो वैसे ही आपकी लाइफ का है, अपने आप की लाइफ का इम्पोर्टेंस को कम मत करें। कोई भी जो जिस लेवल पे है वो अपने आप में संपूर्ण सक्षम है कुछ भी करने को। अपनी इम्पोर्टेंस को खुद को पहचानें, खुद से प्यार करें, खुद की स्ट्रेंथ को जानें। अब एक अच्छी लाइन फिर से है बीच में कि यदि आप स्वयं से प्यार करते हैं और सभी से आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपका जीवन तो वैसी सक्सेस है। और क्या चाहिए? खुद से प्यार कर रहे हैं और सबसे रिलेशन अच्छे हैं तो आपका जीवन तो वैसे ही सफल है। वो म्यूज़िक लाया होगा, हाँ ऑन कर देते हैं, है कि ला के दिया है? वो लाया गया पेन ड्राइव म्यूज़िक, हाँ रेडी है, हम चालू करो। हम सब अपने जीवन में
फिर से क्या चाहते हैं? लिव जॉयफुली, है ना, लिव पीसफुली एंड लिव लविंगली। प्लीजरनेस विद इन हिमसेल्फ एंड प्लीजरनेस अराउंड हिमसेल्फ, है ना। सद्गुरु जो हैं उनका कहना है, हम ये जो मैंने बताया, सद्गुरु का कहना है कि आप खुश रहना स्टार्ट तो करो, आपको रीज़न अपने आप मिलते चले जाएंगे। लोग रीज़न ढूंढते हैं खुश रहने का, आप खुश ऐसे ही रहना स्टार्ट करो, उसके रीज़न अपने आप मिलते चले जाएंगे, है ना। तो देर किस बात की, फिर इंतज़ार कहेगा, वो कभी नहीं आएगा। सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, स्टार्ट नाउ, है ना। आज अभी से खुश होइए, हमेशा खुश रहने का संकल्प लीजिए आप। अभी आप कम से कम ये सोच के खुश होइए कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है, आप हमेशा खुश रहने वाले हैं, है ना। जीवन क्या है? एक ब्लैक बोर्ड है, कैनवस, जस्ट एक कैनवस है, एक ब्लैक बोर्ड है। इसमें ईश्वर ने इतनी सुंदर दुनिया बना के दी है आपको, इतनी सुंदर दुनिया बना के दी। नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है इस ब्लैक बोर्ड में, कैनवस में पेंट आपको करना है, कलर आपको भरने हैं। ज़िंदगी में रंग बहुत है, बहुत रंग है, इन रंगों को आपको भरना है ना। ये सुने जो दिख रहा है ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, उसमें रंग आपको भरना है, आप रंग दो। आप जीवन को अपने तरीके से सुंदर बनाइए, जीवन का आनंद लें, क्योंकि जीवन अद्भुत है, ये यात्रा, ये जर्नी शानदार है। आप अपने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हैं, है ना। एक एक्सरसाइज के साथ हम इस टॉक को ख़त्म करते हैं। मैं जो बोलूँगा सब आँख खोल के, अब आँख बंद करके नहीं, अच्छा लाउडली बढ़िया से बोलना है। जो मैं बोलूँगा जस्ट रिपीट करना है आपको। मैं हर चीज़ पा रहा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा यंग हूँ, मेरा हर दिन एनर्जी से भरा हुआ है, मैं हमेशा टाइम पे रहता हूँ, मैं ईश्वर या सभी का धन्यवाद देता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है, मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ा और लाउडली, मैं बहुत खुश हूँ, जय बात। ये सब जो लाइंस है ना, आपको हर समय महसूस करना है, बोलते रहना है ना। तो अभी आपको जो इकलौता एक काम जो करना है वो है इस वक्त, इस क्षण, इस पल अच्छा फील करना, अच्छा महसूस करना, है ना। आई रिपीट, जीवन का आनंद लें,